ओके, हम आज पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारे पास इसके लिए दो अप्रोच है। एक हमारा होता है मॉडर्न अप्रोच, एक हमारा होता है मॉडर्न अप्रोच। इसको हम बोलते हैं क्या, अमेरिकन अप्रोच। ठीक। और एक दूसरा होता है हमारा दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका दूसरा नाम होता है हमारा इंग्लिश अप्रोच। अब इसमें क्या डिफरेंस है भाई, देखो। इसमें क्या था, इसमें बात की गई थी डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक। जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। बट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज अमेरिकन अप्रोच। इसमें क्या किया गया था, इसमें 5 क्लासिफिकेशंस की गई। सो पहला क्लासिफिकेशन क्या थी हमारी एसेट्स अकाउंट की। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा वो होता है हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक। तीसरा हमारा होता है दैट इज कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद फोर्थ हमारा हुआ है दैट इज इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। और जो लास्ट हमारा है दैट इज एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास 5 अकाउंट्स को बांटेगा यहाँ पे अलग अलग। अब इसके रूल्स क्या रखे गए, ठीक है। हम इन्हीं 5 अकाउंट्स की बात करेंगे। इन 5 अकाउंट्स के यहाँ पढ़ने वाले हैं, इनके रूल्स अलग अलग क्या है रूल्स, तो देखो। तो पहला जो हमारा है दैट इज आवर एसेट अकाउंट। तो जब हमारा टी शेप अकाउंट बनता है तो एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा डेबिट होगा और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होगा। तो जब यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू होती है किसकी, एसेट्स की, जब वैल्यू होती है इंक्रीज इन एसेट्स, तो हम यहाँ लिखते हैं हम किसमें, डेबिट साइड। जब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम लिखते हैं किस साइड, क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट आया है दैट इज लाइबिलिटीज। तो अब बेटा लाइबिलिटीज में क्या होगा, सो लाइबिलिटीज में क्या होना है, लाइबिलिटीज। ठीक। अब लाइबिलिटीज में क्या होना है इसमें, अब इसमें भी हमारा होता है टी शेप, एक होता है डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। सो डेबिट और क्रेडिट साइड दो होते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब हमने पढ़ा कि जो एसेट डेबिट साइड होता है वो प्लस होता है और जो लेस होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो सेम वे जो डेबिट साइड है वो लेस हुआ और क्रेडिट साइड वो क्या हुआ, प्लस हुआ। तो जो लाइबिलिटीज है अगर डेबिट साइड तो क्या होगा, वहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं हम लोग डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक। और यहीं पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक, ये हो गया 3 हमारा। अब जो तीसरा अकाउंट आता है दैट इज अवर इनकम, नो नॉट इनकम, कैपिटल। ना कैपिटल देखो तो कैपिटल हमारा इस साइड है। तो यहाँ पे क्या है, जो डेबिट है वो लेस करेंगे हम और जो क्रेडिट है वो उसको प्लस करेंगे हम। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके अकाउंट की, हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो जो कैपिटल अकाउंट है हमारा वो भी टी शेप होता है, ये हमारा डेबिट है और तो ये हमारा क्रेडिट है। तो अब इसमें क्या है, अब जो डिक्रीज इन वैल्यू है हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको डेबिट साइड, डिक्रीज इन कैपिटल। और इंक्रीज इन कैपिटल हम इस साइड लिखते हैं, इन कैपिटल इस साइड लिखते हैं। तो ध्यान रखना
कि जो हमारे अकाउंट्स आगे हम पढ़ने वाले हैं सब में रूल्स अप्लाई हुआ है, तो कोई भी रूल्स को मिस मत करो। हर एक रूल, 5 ही रूल हैं, 5 के 5 रूल को ढंग से याद करो। ठीक है, 3 हमारे ये हो गए हैं। अब जो फोर्थ आता है दैट इज अवर इनकम और यू कैन से रेवेन्यू अकाउंट। अब इनकम और रेवेन्यू अकाउंट क्या बोलता है, इसका भी सेम सिनेरियो, ये डेबिट और ये हमारा क्रेडिट। तो जो इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे सेम जो जैसे हम कैपिटल में करें सेम हम यहाँ भी करते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू, ठीक, ऑफ इनकम और यू कैन से रेवेन्यू। हम कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं इसके डेबिट साइड, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनकम और रेवेन्यू। हमने कहाँ लिखा, हमने लिखा इसके क्रेडिट साइड में। तो ये रूल्स हमेशा याद रखो। अब जो लास्ट रूल आता है हमारा, वो लास्ट रूल क्या है हमारा, लास्ट रूल है हमारा वो है एक्सपेंसेस और गेन्स के लिए। ठीक है, एक्सपेंसेस गेन्स के लिए है। तो सेम रूल, ये डेबिट हमारा और ये हमारा क्रेडिट है। तो अब यहाँ पे अब देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, वो हमारे एसेट का पार्ट होता है। तो सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस और गेन्स। ठीक, सेम यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस और गेन्स। यहाँ आ गया रूल। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हमेशा आपको याद रहने चाहिए। तो अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हम बात करते हैं एसेट्स, और दूसरा क्या है हमारा, हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस और लॉसेस की। ठीक है, तो ये इसको सही कर लो बेटा, ये आएगा हमारा लॉसेस आएगा, नॉट गेन्स, लॉसेस है ये सारा लॉस है हमारा, ये लॉस है। तो ये सारे लॉस होते हैं, नॉट गेन्स, वो एरर हुआ यहाँ पे, यहाँ पे सब हमारे लॉसेस हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे क्या, इनको हमेशा डेबिट साइड जो होगा वो प्लस होगा और जो क्रेडिट साइड होगा वो हमारा लेस होगा। सेम वे अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, ठीक, हम बात करें लाइबिलिटीज़ की प्लस कैपिटल की प्लस हम बात करते हैं इनकम की, तो ये तीनों चीज़ें जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, अगर डेबिट है तो वहाँ पे हम लेस करेंगे, क्रेडिट है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो ये यहाँ पे एंट्रीज होती हैं। चलो अब एक एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब फिर से दोनों ध्यान रखना, ये हमारा क्या था, ये लॉस था, यहाँ पे एरर, यहाँ पे मैंने गेन लिख दिया पर ये हमारा लॉस है। नाउ नेक्स्ट, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹10,000। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुड्स बेचा किसको, रमेश को। तो बेटा जो ये गुड्स है हमारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये चीज़। तो हमें पहला अकाउंट मिल गया, एसेट अकाउंट मिल गया हमें। अब ये रमेश है, हमने रमेश को बेचा है, तो बेटा हमने, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए डेटर हो गया, ये डेटर्स है। तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, डेटर, ये भी बेटा एसेट हो गया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है, क्या हो रही है हमारी, लेस हो रही है। और हमने यहाँ क्या देखा, ये हमारा गेन हो रहा है, मतलब कि हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बोल दें इसको तो हम, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा। तो डैट मीन्स जब हम बनाएंगे किसका अकाउंट, हम बनाएंगे जब डेटर का अकाउंट बनाएंगे, जो कि डेटर हमारा कौन है, रमेश है। तो जो इसकी वैल्यू हमने क्या देखी है, इंक्रीज हो रही है। तो डेटर्स हमारा एसेट है, तो डेबिट और क्रेडिट है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, नॉट बाय, इधर हम लिख रहे हैं तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टू। अब क्या होगा, टू परचेज, या फिर बोलो सेल्स, हम बेच रहे हैं तो गुड सोल्ड हमारा, तो यहाँ पे होगा टू सेल्स।
तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी कितनी रुपये आएगी वैल्यू हमारी, जो भी हमारा अमाउंट जो कि हमारा 10,000 है। तो ये रहेगा हमारा। तो हमने क्या किया, इसको डेबिट किया। सेम वे जब हमारा यहाँ बनेगा एसेट मीन्स स्टॉक परचेज अकाउंट, जब हमारा परचेज अकाउंट बनेगा तो हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टॉक है वो घट रहा है, मीन्स ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, हमारा स्टॉक घट रहा है, तब यहाँ पे क्या होगा, तो हमने क्या देखा कि डिक्रीज है, तो हमने क्या डिक्रीज हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाय रमेश। ठीक, बाय रमेश हमने कितने लिख दिया, 10,000 रुपीज़ लिख दिया। तो यहाँ पे ये एंट्री हुई। तो देखो हमने क्या चेक किया, हमने देखा कि एक अगर डेबिट हो तो दूसरा हमारा क्रेडिट होता है। तो यही चीज़ हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।